नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बीएसएफ पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2021 के लिए स्टाफ नर्स, एसआई, एएसआई, लैब, ओटी टेक्नीशियन और असिस्टेंट प्लस फार्मेसी के पदों के लिए जो आवेदन आए थे उसके लिए प्रश्न पत्र लेके आए हैं, पेपर लेके आए हैं। और पहले भी इस टाइप से हमने प्रश्न अपने चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो तो उनको देख लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारे प्रश्न। और जैसे कि इसमें देख लीजिए, आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिए कि ये 100 क्वेश्चन का सेट है। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपका, 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 आवर्स का आपका जो है टाइम रहेगा पेपर करने के लिए। ठीक है, ओएमआर बेस्ड पेपर होगा आपका। ठीक है, 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। ओवरऑल जो सिलेबस है पैरामेडिकल स्टाफ का लगभग जो है सेम है। सेक्शन ए, सेक्शन बी सेम है। सेक्शन सी जो है वो थोड़ा चेंज रहेगा। देखिए, सेक्शन ए में जो है जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड क्वेश्चन 1 to 25 है। सेक्शन बी में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। ठीक है, और सेक्शन सी में जो है आपका सब्जेक्टिव वाला होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव रिलेटेड टू पोस्ट अप्लाइड। ठीक है, तो पोस्ट अप्लाइड जो आपने करी है, सपोज आपने स्टाफ नर्स की है तो आपकी सब्जेक्टिव स्टाफ नर्स से आएगी। जैसे कि उसमें फंडामेंटल, आपका गायनी, पीडिया, कम्युनिटी, इस टाइप से बनेगा। और अगर आपका सब्जेक्टिव जो पोस्ट है आपकी अगर लैब टेक्नीशियन की है तो लैब टेक्नीशियन का माइक्रोबायोलॉजी हो गया, आपका सीरोलॉजी से हो गया। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी से हो गया, बायोकेमिस्ट्री से हो गया, सवाल बनेंगे। ठीक है, अगर एक्सरे टेक्नीशियन का है तो उससे आपके संबंधित जो भी आपने कोर्स के दौरान जो पढ़ा है सब्जेक्ट में वो उसका पेपर बनेगा। 50 क्वेश्चन उससे आएंगे। ठीक है, हालांकि सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, तो ये मेरिट आपकी जो है इसी से बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये आपका अगर स्ट्रांग है तो बाकी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, पेपर जनरली एवरेज अगर स्टूडेंट अगर आप हैं तो आसानी से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम को कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है इसमें, ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको ABCD मार्क करके। तो आपको मार्क शीट में जो करेक्ट है उसको आपने गोला लगा देना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, सेक्शन ए कर रहे हैं हम। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कितना आपने स्कोर किया है। और पहले की वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इसी तरीके की सीरीज़ आपको चाहिए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ कांग्रेस। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, प्रश्न ये है। तो ऑप्शन देख लीजिए, कलकत्ता, बी मद्रास, सी नागपुर या डी लाहौर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि पूर्ण स्वराज की मांग कब वो की गई थी। ठीक है, तो कलकत्ता, मद्रास, नागपुर या लाहौर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी यानी लाहौर। ठीक है, लाहौर में की गई थी। और कब की गई थी, 1928 के अधिवेशन में। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें जो है गांधी जी ने डिमांड की थी ये पूर्ण स्वराज की। ये भी मांग किसने की थी, तो गांधी जी ने की थी 1928 में। ठीक है, और ये जो है लाहौर जो अधिवेशन हुआ था अलग अलग सेशन में हुआ था। तो सेशन 1 जो है 1928 में गांधी जी जब ब्रिटिश का से वहाँ से लौट के आए तो 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ है आपका, उसमें जो है ये मांग रखी गई थी। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ठीक है, और पूर्ण स्वराज उनने अल्टीमेट गोल तय किया था, स्वतंत्रता जो आंदोलन था उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो बैक टू वेदास। तो ये जो नारा दिया था, ये एक स्लोगन किसने दिया है, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले या दयानंद सरस्वती। सबको पता है ये गो बैक टू वेदास जो है ये दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी दयानंद सरस्वती ने दिया है। ठीक है, और दयानंद सरस्वती का जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है कि आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, तो आर्य समाज के फाउंडर भी दयानंद सरस्वती ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय। तो ये किससे इंस्पायर्ड हैं फंडामेंटल, अगर हम ड्यूटीज़ की बात करें
तो ये कहाँ से ली गई हैं, इसका मतलब ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर या कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 ड्यूटीज़ हैं फंडामेंटल, तो ये जो 11 ड्यूटीज़ हैं ये किससे इंस्पायर हैं हमारी, ऑप्शन नंबर सी यानी यूएसएसआर। ठीक है, तो यूएसएसआर से ली गई हैं। ठीक है, अलग अलग इसी तरीके से अलग अलग फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, कहीं से हमारा सुप्रीम कोर्ट का लिया गया है, कहीं से पार्लियामेंट का लिया गया है, तो वो सारे पता होने चाहिए आपको। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो पार्ट जो अलग अलग पार्ट्स में आपको पता है इतने आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो जो पार्ट ए है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे डील करता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पार्ट ए जो है डील करता है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से, फंडामेंटल राइट्स से, इमरजेंसी प्रोविज़न से। तो किससे करता है, ऑप्शन देख लीजिए। पार्ट ए जो है ए बी सी डी किस में से है, तो पार्ट जो ए है, आप जो 8th पार्ट है वो जो है आपका किससे डिनोट करता है, इमरजेंसी प्रोविज़न्स से डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इमरजेंसी प्रोविज़न आपको पता है आर्टिकल 352 हो गया, 356 हो गया और 360 है। तो 352 जो है नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है, और 356 जो है आपका ये है प्रेसिडेंशियल रूल है और 360 वाला है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड ट्रेवल एट फास्टेस्ट स्पीड इन। सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड किस में होती है साउंड की, स्टील में, वाटर में, एयर में या वैक्यूम में। तो ये है जीएस के क्वेश्चंस हैं, जनरल अवेयरनेस के, जीके के क्वेश्चन हैं। तो सबसे ज़्यादा जो साउंड की वो होती है स्पीड जो है वो होती है आपकी किस में होती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो सर ए ऑप्शन क्या है, स्टील। स्टील में जो है सबसे ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड। ठीक है, और इसमें क्योंकि क्या होता है स्टील जो है सॉलिड है, तो सॉलिड इसमें जो सॉलिड स्टेट कौन सी थी वैसे भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। तो ये लिक्विड है, वाटर, ये गैस स्टेट है, वैक्यूम में तो कोई मीडियम नहीं होता। तो साउंड वेव जो है उनको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा जिसमें पार्टिकल्स क्लोज होंगे यानी किस में होते हैं, सॉलिड में होते हैं, इसलिए स्टील में जो है तेज़ होती है साउंड की स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है, सिंप्लीफाई करना है इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। ये क्या लिखा गया है, 18800 अपॉन 470 फिर अपॉन है, तो ये है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, ये 18800 ऐसे हो जाएगा। जब कोई अपॉन में होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप हल कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्व करते हुए इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये कितने बार जा रहा है आप खुद देख लीजिए। ये जाएगा आपका 47 और ये देखिए आपका ये जाएगा 40 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ये अपॉन फिर 1 है ना, तो इस तरीके से है ये, तो ये ऐसा हो जाएगा, सॉरी इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 18800 अपॉन 470 है, फिर ये अपॉन 20, फिर ये इसके नीचे तो 1 है ना, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 18800 अपॉन 470 तो था ही, ये 1/20 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 470 से ये कितने बार जाएगा आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये जाएगा 40 बार। तो 40 और 20, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके, कैलकुलेटिव होते हैं थोड़ा लेकिन इजी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ 1000% ऑफ 11 ऑफ 13 ईच। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1000 इसको वैल्यू परसेंट मतलब पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो और ये पर 100 हो जाएगा। और 11 पहले सबसे पहले आपको पता है ऑफ वाला हम ऑप्शन करते हैं, तो 11 × 13% है, परसेंट मतलब 100 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये 1 इसको कर लेंगे तो ये 143 हो जाएगा। ठीक है, तो 143 इस तरीके से, तो 1000 इसको हो जाएगा 1001 ये परसेंट ऑफ 143। तो 143 कितना परसेंट है इसका, तो ये हो जाएगा डिवाइड हो जाता है परसेंटेज का, मतलब इसको ऐसे लिखोगे 1 अपॉन 143, तो ये 7% है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
जिसको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर हम और डिटेल से समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंशन से क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट। तो बीरो ब्रदर्स, वाटरमैन ब्रदर्स, बिक ब्रदर्स या राइट ब्रदर्स। तो ये ब्रदर्स वाले सवाल आपको याद होने चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोग वाटरमैन ब्रदर कर देंगे, वाटरमैन ने ये नहीं करा था, वाटरमैन ने फाउंटेन पेन करी थी। यहाँ पर पूछा है बॉल पॉइंट पेन पूछा है, तो बीरो ब्रदर्स ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। और एक और ऑप्शन है इसमें, राइट ब्रदर्स ने क्या किया था, ये हैरो जो आज हम फ्लाइंग जो करते हैं ना, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन, ये इसका जो मॉडल था राइट ब्रदर्स ने वो किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल वर्कर्स डे। तो इंटरनेशनल वर्कर्स डे कब मनाते हैं, 15 अप्रैल, 12 दिसंबर, 1 मई या 1 अगस्त। तो ठीक है, तो ये है आपका इंटरनेशनल वर्कर डे को ही हम लेबर डे के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो और लेबर डे, ये देखिए कुछ तरीके से आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, तो ऐसा आप सोचोगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है, एक्चुअल में ये आपका प्री नॉलेज बेस से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल वर्कर डे को ही हम लेबर डे बोलते हैं, और लेबर डे कब होता है, 1 मई को, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 15 इज़ सेलिब्रेटेड एज। ये भी डे से क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे नहीं 26 जनवरी को होता है, ठीक है। टीचर्स डे 5 सितंबर को होता है, और इंटरनेशनल वाला होता है वर्ल्ड टीचर डे कब होता है, 5 अक्टूबर को होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बचा क्या, इसको एलिमिनेशन से करेंगे तो 15 जनवरी को आर्मी डे होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको अदर डे, एयरफोर्स डे भी पता होना चाहिए, नेवी डे भी पता होना चाहिए, और फ्लैग वाला डे भी पता होना चाहिए। डिफेंस वाले जितने सवाल हो सकते हैं आपको सारे आने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम डिफेंस वाले सवाल आपको लाएं स्पेशल सीरीज़, तो कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया सीरीज़ से, पहले 0.15 है, फिर 0.3 है, फिर 1.2 है। तो क्या हो रहा है, ये इंटू 2 हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, फिर यहाँ पर डैश है, फिर तो यहाँ पर से क्या होना चाहिए कि इंटू 2 की सीरीज़ है, तो यहाँ पर 0.6 होना चाहिए। 0.6 इंटू 2 बराबर 1.2, 1.2 इंटू 2 बराबर 2.4 होगा। इस तरीके से सीरीज़ जा रही है, तो इंटू 2 का होगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत। महाभारत का ओरिजिनल नेम क्या था। तो ऑप्शन देख लीजिए, कथा, सरिता सागर, जय समिता, वृहत कथा या राजा तरंगिणी। तो ये है जो महाभारत का जो ओरिजिनल जो नाम था वो है कथा सरित सागर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका जो है ये महाभारत का पूछ रहा है ना, महाभारत का जो है जय समिता कहते थे इसको, ठीक है, जय समिता। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, महाभारत का जो है जय समिता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर दामोदर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो दामोदर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है पूछ रहा है। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक जो नदी होती है, ठीक है, जो मतलब जो एक तो मेन रवि जो नदी होती है उसके साथ और जो पैरेलल दाएं बाएं से जो जुड़ के बड़ी नदी बनाते हैं, ठीक है। तो दामोदर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, कोसी की, गंडक की, सतलज की या हुगली की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुगली की है, ठीक है। तो दामोदर जो रिवर है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बहती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न में, ठीक है। और इसके साथ और भी ट्रिब्यूटरी होती हैं, जैसे बोकारो होती है एक, और एक कोनार होती है, ठीक है। और ये छोटा नागपुर जो प्लेटू है हमारा साउथ सेंट्रल बिहार स्टेट में, वहाँ पर ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये जो है 592 किलोमीटर जो है लंबी है दामोदर रिवर, ठीक है। और ये लास्ट में हुगली के साथ मिलके जो है कलकत्ता में मिलती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, ठीक। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था भारत में। तो प्रोजेक्ट टाइगर वेरी इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट से सवाल है। तो ये है आपका 1973, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये किसके लिए यूज़ हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, क्योंकि इनकी जनसंख्या कम हो गई थी, तो ये डेथ हो रही थी, इनकी तस्करी होती थी, ठीक है, हंटिंग की जाती थी, तो उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क और स्पेशल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाए गए हैं, ठीक है, जहाँ पर इनको रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन BC रॉय अवार्ड। तो अवार्ड से सवाल है, BC रॉय अवार्ड म्यूजिक, जर्नलिज्म, मेडिसिन या इन्वायरमेंट किस में दिया जाता है। तो BC रॉय जो अवार्ड है वो दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है आपका मेडिसिन के क्षेत्र में, BC रॉय, ठीक है। BC रॉय जो है मेडिसिन के क्षेत्र में जो है पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर वॉज पुलिट्जर प्राइज
इस्टेब्लिश, तो सबसे पहले कब ये इस्टेब्लिश हुआ था, कब से दिया जाने लगा है, तो इसका ऑप्शन 1917, 1918, 1922, 1928। तो ये पुलिट्ज़र प्राइज़ जो है ये कब, ये पहले तो जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये 1917 में जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी इज सिचुएटेड एट, तो कौन से जगह पर सेलुलर और मॉलिकुलर बायोलॉजी का सेंटर स्थित है, पटना में, जयपुर में, हैदराबाद में या नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जो है ये आपका लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, वाडिया इंस्टीट्यूट कहाँ है, दिल्ली, शिमला, देहरादून या कुल्लू। तो ये है आपका ऑप्शन, वाडिया इंस्टीट्यूट जो है आपका इंस्टीट्यूटेड है देहरादून में, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, ठीक है। ये भूगर्भ विज्ञान केंद्र बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। ये देहरादून में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है डेज से सवाल, ह्यूमन राइट डे इज ऑन, तो कब है, 24 फरवरी, 10 दिसंबर, 15 मई या 21 ऑफ जुलाई। तो जो है ह्यूमन राइट डे सबको पता होना चाहिए, जो है 10 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। और ये 10 दिसंबर को क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 10 दिसंबर 1939 को जो है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना जो है हुई थी, ठीक है। और उनने जो है इसको, सॉरी स्थापना नहीं हुई थी, मतलब ह्यूमन राइट की जो है स्थापना तो जो है यूएन की 24 अक्टूबर को हुई थी ना, लेकिन जो है 10 दिसंबर को जो है इनने जो इसका गैजेट है यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, तो ये अपनाया था, ठीक है, पेरिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच, तो क्रिकेट से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित, अवार्ड से संबंधित सवाल आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इंडिया ने पहला मैच कब खेला था टेस्ट में, ये पूछा है। तो फर्स्ट टेस्ट मैच वाज जो इंडिया ने खेला था 1932 में खेला था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये ब्रिटिश इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल 1926 में उनके थ्रू इन्विटेशन आया था, और ये 1932 में खेला गया था। कहाँ खेला गया था, इंग्लैंड में, ठीक है। और ये CK नायडू तब उससे कप्तान थे इस टीम के, ठीक है। और लॉर्ड्स के मैदान में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड्स कहाँ है, लंदन में है। लॉर्ड्स फेमस है क्रिकेट का मैदान है, लंदन में है। और CK नायडू उस टाइम कैप्टन थे, 1932 में हुआ था इंग्लैंड में, ठीक, इंग्लैंड के साथ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विथ अदर, तो ये एनालॉजी और ये रीजनिंग का सवाल है। तो कौन सा शब्द इसमें से वो नहीं है, इंच है, आउंस है, सेंटीमीटर है, यार्ड है, तो कौन सा है, ठीक है। तो इंच और ये सेंटीमीटर और यार्ड जो है ये मेजरमेंट के यूनिट हैं। आउंस जो है ये है आपकी, आउंस जो है ये वेट मेजर करती है, बाकी जो है ये लेंथ मेजर करती है, ये भी लेंथ करती है, सेंटीमीटर भी, यार्ड भी, ठीक है। इसलिए आउंस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑड यानी इनमें से अलग कौन है वो चूज करना था, ठीक। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, तो ट्यूलिप है, रोज है, बर्ड है, डेजी है। तो क्या इससे में भी वही अलग कौन सा है इसमें से छांटना है। तो ट्यूलिप हो गया, रोज़ हो गया और डेजी हो गया, ये सब क्या है, फ्लावर हैं। और बर्ड जो है फ्लावर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग गैस इज, लाफिंग गैस क्या है, तो लाफिंग गैस का इसमें सूत्र पूछ रहा है। तो लाफिंग गैस नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, या नाइट्रस ऑक्साइड है, या नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लाफिंग गैस क्या है, ये है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला होता है N2O, ठीक है, लाफिंग गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल यूज होता है वो बताना है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर जो है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये यूज होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मैनी बिट्स इन ए बाइट, तो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बिट्स कितने हैं एक बाइट में, ये पूछा है। तो 4, 8, 16, 32। तो एक बाइट कितना बराबर, एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लस इसके अलावा एक बाइट बराबर 2 निबल होता है, NIBBLE, ठीक है, ये भी यूनिट है। तो इसका मतलब एक निबल में कितना बिट हो गए,
4 बिट हो गए, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका बड़ा अगर आपकी वो पूछ दे, सपोज आपसे ये पूछ दे कि 1 MB में कितने KB होते हैं, ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो 1 MB में कितने KB होते हैं, 1024 KB होता है, ठीक है। इसी तरीके से 1024 MB बराबर ये हो जाएगा 1 TB हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1024 TB बराबर 1024 ये GB हो जाएगा, ठीक है। ये फिर अगर 1024 GB है तो ये क्या हो जाएगा, 1 TB कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से कंप्यूटर में स्टोरेज की वो है। तो ठीक है दोस्तों, 25 प्रश्न का सेट ये था। तो आपका GS और एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन थे इसमें, तो आपने देख लिया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका आता है, और कौन कौन से सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो हाईलाइट करके बता दिए हैं आपको उन पर ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इसी तरीके की टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप हमें कमेंट पर बताइए, हम इस तरीके की प्रैक्टिस आपको करा देंगे। और जो है आपका एग्ज़ाम जल्द ही होगा, तो अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कीजिए। और इसका जो अगले जो 50 क्वेश्चंस का जो सेट है अलग से, जो है नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चन इसमें जो थे वो हम अगले वीडियो में लाएंगे कल के दिन। तो आप अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट के लिए।